हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैंपस फ्रांस प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना हायर एजुकेशन के लिए फ्रांस में अपना एप्लीकेशन प्रोसीड किया है तो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आने के बाद एंड अपना जो इनिशियल फ़ी है वो डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है आपका कैंपस फ्रांस रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, आपका अगर फ्रांस के लिए जा रहे हैं तो कैंपस फ्रांस का जो इंटरव्यू है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी स्टेप है। यहाँ पर आपको आपका इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके बेसिस पे आप आगे अपना फर्दर वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आपको आपका फ़ी आपने डिपॉजिट कर दिया है, आपको ऑफर लेटर मिल चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इनिशियल अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, जिसमें आपका बेसिक डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दैट इज़ पासपोर्ट, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। साथ में आपको यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है कि आपका जो लास्ट एजुकेशन कंप्लीट हुआ था और आप अपना जब कैंपस फ्रांस का एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो इसके बीच में जो गैप है वो आपको पूरी तरह से जस्टिफाइड करना है। अगर आप कहीं किसी जॉब में एनरोल्ड हैं तो आपको वो मेंशन करना है, साथ में उसका एक्सपीरियंस लेटर भी लगाना है। लेकिन अगर इन एनी केस आपने अपना फर्दर हायर स्टडीज़ के रिसर्च पे टाइम देने के लिए अपना जॉब अगर आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं तो आपको ये जो ओवरऑल सिनेरियो या कोई भी रीज़न से आप पहले अपना जॉब विड्रॉ कर चुके हैं और आप अभी करेंटली कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना ये जस्टिफिकेशन एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेंशन करके और उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपना गैप जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं तो आपका जो कैंपस फ्रांस का एप्लीकेशन है वो आप सबमिट तो कर पाएंगे लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा और आपको वो ऑब्जेक्शन एनी हाउ कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये आपको कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका जिस यूनिवर्सिटी में या जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है फ्रांस के, उसका आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो भी आपको अपलोड करना है, उसका पूरा डिटेल्स मेंशन करना है, आपका क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है, ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन कितना है, आपका जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद जब आप फॉर्म फाइनली सबमिट कर देंगे और वो सारी चीज़ें कैंपस फ्रांस के थ्रू वैलिडेट हो जाएगी तो फिर आपको पेमेंट लिंक आएगा। और यहाँ पर करेंटली अगर हम बात करें तो जो उसका चार्जेस है दैट इज़ 18,000, जिसको आप वेरियस मोड से पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं, आइदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर आप पेमेंट करने के बाद फिर फर्दर आपके पास इंटरव्यू का जो स्लॉट्स होगा उससे रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड, ये था पूरा प्रोसेस कैंपस फ्रांस एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप ये प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो एक ही बार में आपका कैंपस फ्रांस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन का और आपका पेमेंट का लिंक आ जाएगा। पेमेंट यूजुअली वैलिडेट होने में अप टू 1 वीक तक का टाइम ले सकता है, डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपस फ्रांस रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।